सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आज जो कथा मैं सुना रही हूँ भगवान के एक ऐसे भक्त की है जो बहुत ही संपन्न राजा रहता है और उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, बड़ा ही विद्वान रहता है। और जिस देश का राजा विद्वान हो और महान हो तो उस राज्य में कभी दुख, कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। अगर जो आप लोग हमारा साथ देते हैं तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि महादेव की कथा सभी महादेव के भक्तों तक पहुंचती रहे। तो कथा को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जरूर। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, आप लोगों तक आसानी से पहुंचे। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही धनवान थे, बहुत ही कुशल राजा थे और कुशलता के साथ साथ वो महादेव के परम भक्त थे। और महादेव की भक्ति करते करते, महादेव की तपस्या करते करते महादेव से उनको कुछ वरदान भी मिला था कि वो आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली रहती थी, चाहे किसी पे विपत्ति आनी हो, किसी की घर खुशहाली आनी हो, सब राजा को ज्ञात हो जाता था, सब राजा जान जाते थे। तो बहुत ही बड़े विद्वान भी राजा थे। राजा को ये लगा कि हम पूरी तरह से ज्ञानी नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे आ गया है उसको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना ही है। वो विद्यार्थी बन के पूरा जीवन समाप्त हो जाना है। अगर जो कोई ये समझ ले कि हम पूर्ण रूप से ज्ञानी हैं तो ऐसा कोई है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर दिन जो आने वाला समय, हर दिन कोई ना कोई चीज हमको सिखा के ही जाती। दुख भी आता है तो वो भी कुछ सिखा के जाता है। हमारे जीवन में सुख भी है तो वो भी कुछ सिखाता ही है। हमारा आने वाला हर एक पल कुछ ना कुछ सिखाता है और हम उसको सीखते रहते हैं। तो हम एक विद्यार्थी हुए, अब विद्यार्थी होते होते पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो जो राजा थे उनके मन में एक दिन ये बात चलने लगी कि हम तो पूरी तरह ज्ञानी नहीं, हमसे भी कोई बड़ा ज्ञानी होगा। तो अपने राज्य में घोषणा करवाए कि जो भी व्यक्ति हमारे राज्य में आएगा और भविष्यवाणी करेगा कि हमारे राज्य पे कब खतरा आने वाला है, क्या होने वाला है हमारे राज्य में, तो उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा और उसका राज्यसभा के बीच में सम्मान किया जाएगा। अब ये बात पूरे उस राज्य में फैल गई। अब बड़े बड़े ज्योतिषी आते, भविष्यवाणी करते। जो भविष्यवाणी सत्य होती तो राजा उनको ढेर सारा धन और सबके सामने पूरे राजमहल में उनका सम्मान करके विदा करते। धीरे धीरे समय चलता रहा और राजा को ये नहीं था कि बस सम्मान के लिए या बस भविष्य देखने के लिए बुलाते थे। उस ज्योतिषी से जो बुलाते थे तो उससे भी कुछ सीखने को उनको मिलता था। वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासु रहते थे, कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासु रहते थे। महादेव के भक्त थे। अब ऐसे ही चलते रहा। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण था। वो कथा पूजा कराता था।
थोड़ा जानकार था। एक दिन उनकी पत्नी ब्राह्मण देव की कहीं कि ऐसा है कि आप भी क्यों नहीं राजमहल जाते, कोई भविष्यवाणी कर देते छोटी मोटी, हो सके सिद्ध हो जाती तो राजा साहब धन देते तो हम लोगों को गरीबी के दिन दूर हो जाते, दुख दूर हो जाता। ब्राह्मण देव कहे कि पागल हो, मूर्ख हो, हम राजा के राजमहल में जाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे और भविष्यवाणी अगर जो गलत हो गई तब तो मृत्यु दंड मिलेगा। ब्राह्मण देव की पत्नी कही कि पहले ही आप क्यों उल्टा सोच रहे हैं? अरे ये भी तो सोचिए कि हो सके आपकी छोटी सी भविष्यवाणी से कोई बड़ा काम राजा का बन जाए। पहले आप जाइए, कर्म करने से पहले ही सोच के बैठ गए कि भगवान फल क्या देंगे। इसे सोचने से क्या हो रहा है? हम लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। हो सके महादेव की कृपा हो, भगवान की कृपा हो तो हमारे जीवन में कुछ खुशहाली आ जाए, कुछ सुख आ जाए। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है। ब्राह्मण देव अगले दिन निकले और जेठ बैसाख का महीना था। जा रहे थे रास्ते में इतनी धूप लगी कि एक उनको पेड़ दिखा, वृक्ष दिखा। उसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए कि थोड़ा सा छहा ले तब चले राजमहल। कोई पेड़ के पास बैठ के और पेड़ के सोर पे सिर रख के लेट के और यही सोच रहे हैं कि राजमहल में जाके मैं किस चीज की भविष्यवाणी करूंगा। तभी वहां एक बड़ा ही विशाल सर्प आया और वो कोई सर्प नहीं था, वो एक ऋषि मुनि थे जो इच्छाधारी थे। कभी किसी का रूप बना लेते, कभी किसी का रूप बना लेते, तो सर्प का रूप बना के प्रकट हुए। अब ब्राह्मण देव को पसीने छूटने लगे कि ये सर्प इतना विशाल है तो हमको निगल जाएगा। भागने लगे। सर्प मनुष्य की आवाज में बोला कि अरे रुको रुको ब्राह्मण, हम तुमको डसने या तुमको खाने नहीं आए, तुम्हारी मदद करने आए। ब्राह्मण देव रुक गए। सर्प कहा कि मैं जान रहा हूं कि तुम जहां जा रहे हो राजा के दरबार में भविष्यवाणी करने के लिए, तो जाओ उस राजमहल में राजा के सामने कहना कि इस राज्य में बहुत भीषण आग लगने वाली है और इसका बचाव पहले से राजा कर लें तो किसी को कोई खतरा नहीं होगा, सब सुरक्षित रहेगा। ब्राह्मण सर्पदेव की बात को सुन के प्रणाम किया, फिर वहां से चल दिए। जब राजमहल पहुंचे तो राजा से बताया गया कि एक ज्योतिष आए हैं, कुछ भविष्यवाणी करना चाहते। राजा साहब राजमहल में बुलाए, पूरे राजमहल के सामने ब्राह्मण देव ये कहे कि ऐसा है कि आपके राज्य पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, बहुत बड़ी आग लगने वाली है राजमहल पे, आप पहले से तैयारी कर लें बचाव की ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। राजा उसके कहे अनुसार अब जगह जगह कुआं बावड़ी खुदवाए, पानी तालाब में इकट्ठा करवाए, चारों तरफ राजमहल के पानी इकट्ठा करवाए, सब तैयारी कर दी। तब तक ठीक कुछ दिन के बाद सच में उस राज्य में बहुत भीषण आग लगी और ऐसी आग लगी कि चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। बाकी भविष्यवाणी की वजह से पहले से ही पानी का रखा हो गया था, तो पानी से आग को बुझाई गई और सब लोग सुरक्षित रहे, किसी को कोई नुकसान नहीं। फिर ब्राह्मण को ढेर सारा धन देके ससम्मान राजा वहां से विदा किए। जब ब्राह्मण देव वहां से धन लेके निकले तो सोचे कि अगर जो राजा को ये पता चल जाएगा कि ये भविष्यवाणी हमारी नहीं थी, वो सर्प की थी, तब तो हमको जान से मार देंगे। तो क्यों ना मैं ही इस झमेले को खत्म कर देता हूं, उस सर्प को मैं ही मार दूंगा तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अब ब्राह्मण क्या किया कि देखिए उसकी सोच। राजा साहब से कहा कि ऐसा राजा साहब कि कुछ लोगों के साथ हमारे साथ कुछ लोगों को भेज दीजिए, इतना धन लेके जाऊंगा, हो सके रास्ते में कोई लूट पाट ले, और कुछ सूखी लकड़ियां अपने लोगों के साथ भिजवा दीजिए। राजा कहे कि ठीक। राजा उससे प्रसन्न थे ब्राह्मण से। अब कुछ सूखी लकड़ियों के साथ राजा के सैनिक ब्राह्मण देव के साथ लगे। जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो जिस बिल से सर्प निकलता उस बिल के पास उस लकड़ी को रख के और ब्राह्मण देव उसमें आग लगा दी। अब सोच लिए कि तो बिल में जो सर्प है वो इसमें एक तरह से जल के उबल के मर गया होगा। ब्राह्मण देव वहां से अपने घर चले जाते हैं। अपने घर गए, कुछ दिनों तक बड़े ही मौज की जिंदगी काटे, क्योंकि धन मिला था। धन आ जाता है तो लोग वैसे भी धन में सब कुछ भूल के एकदम आतुर हो जाते हैं, एकदम अपने आप में नहीं रहते। देखिए एक बार धन की
और दुख की, दोनों की मुलाकात हुई, सुख और दुख की दोनों की मुलाकात हुई। तो दुख कहा सुख से कि यार तुम तो बड़े भाग्यशाली, जब तुम सबके जीवन में रहते हो ना तो लोग बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा प्रसन्न रहते हैं। तो जो सुख कहा कि नहीं नहीं, हमें जब हम खुश नहीं हैं, हम तो ये जानते हैं कि जब तुम रहते हो तो लोग बड़ा सुखी रहते हैं। दुख कहा कि हमसे तो लोग भागते हैं कि कभी दुख हमको मिले ना। तो सुख कहा कि कम से कम दुख में लोगों की पहचान होती है कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं, एक दूसरे से मिल के रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, भगवान को भी याद करते हैं। और सुख आ जाता है तो अपने से ही दूर हो जाते हैं, किसी को कोई पूछता नहीं है। तो मैं सुख रही के क्या करूंगा कि सब लोग दूर दूर हो जाते हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सुख और दुख में बहुत फर्क नहीं है और बहुत बड़ा फर्क भी है। कोई कोई सुख में ही बहुत खुश रहता है, बाकी कोई कोई दुख में भी बहुत खुश रहता है। और जो दुख में खुश रहता है, सच मानिए कि वो अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से कभी दूर नहीं हो सकता है। और वो इतना जुड़ के रहता है लोगों से कि उसके जीवन में दुख ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। और जो दुख और सुख का मिला जुला संगम रहता है, वही असली जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। अब ब्राह्मण देव का तो धन समाप्त हो गया, कुछ दिन के बाद ब्राह्मण देव अब फिर से उसी हाल में हो गए। ब्राह्मण देव की पत्नी फिर कहीं कि अरे राजमहल जाते, कुछ भविष्यवाणी कर देते तो हो सके। राजा साहब फिर धन देते थे तो अच्छा जीवन कटता है। अब जिसको लत लग जाएगी एक चीज की कि हाँ आराम से बैठे बैठे मिल जा रहा है, तो वही सोचेगा। कुछ लोगों को जांगर चोरी रहती है, सोचते हैं कि बस मिलता रहे पकवान मेवा मिष्ठान और खाते पीते रहे, मौज उड़ाते रहे। अब ब्राह्मण देव तो जान ही रहे थे कि वो हमारी भविष्यवाणी नहीं थी, वो तो सर्प की थी, सर्प को तो मैंने मार दिया। फिर भी ब्राह्मणी के कहने पर निकलते जाते 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 एक जगह उनको रास्ते में प्यास वास लगती है, कुएं के पास एक पेड़ था, वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं कि फिर वही सर्प प्रकट हो गया। अब तो ब्राह्मण देव को पसीने पसीने हो रहे हैं कि अब तो ये हमको खा जाएगा। और पिछली बार मैं इसको आग से जला दिया था, उस बात का गुस्सा तो मेरे पे निकालेगा निकालेगा। लगते हैं उठ के भागने। सर्प कहता है भागो मत भाई, रुको, हम तुम्हारी मदद करने आए। ब्राह्मण देव रुक जाते हैं। कहता है कि देखो तुम जो किए लोभ में किए, लोभ में इंसान कुछ भी कर देता है, चलो हम तुमको माफ किए। जाओ राजा के पास ये भविष्यवाणी करना कि उनके राज्य में बहुत बड़ा आपदा आने वाली है, बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है, इसमें राज्य के राज्य बह जाने वाले हैं। ब्राह्मण देव गए राजा साहब के दरबार। राजा साहब को बताया गया कि ज्योतिषी जी आए हैं। बड़ा ससम्मान राजा साहब उनको बुलाया, बैठाए, आसन दिए। ब्राह्मण की बहुत सेवा करते थे। ब्राह्मण देव कहे कि आपके राज्य पे बहुत बड़ी आपदा आने वाली, बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली, इसमें राज्य के राज्य बह जाएंगे, लोग बह जाएंगे। इसके बचाव की आप उपाय कर लीजिए। अब राजा साहब खूब बांध बनवाए, जगह जगह ऐसे ऐसे तालाब खुदवाए कि जहां पानी एकत्र हो जाए, लोगों के घरों तक ना पहुंचे। अब सब कुछ व्यवस्था, बाढ़ से बचने का उपाय, लोगों के भोजन की, अनाज की व्यवस्था करवा दिए कि कभी इस बाढ़ में कोई परेशान ना हो, सब लोग सुरक्षित अपने घर में खाए रहें। अब उस ब्राह्मण देव के अनुसार कुछ ही दिनों के बाद भयंकर बाढ़ आई। बाकी वो बाढ़ आई और चली भी गई। राजा के राज्य पे कोई खतरा नहीं आया, इसलिए कि राजा ने पहले ही बचाव का उपाय कर रखा था, बांध बनवा दिए थे। राज्य में पानी नहीं घुस सका, राज्य के लोग स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। अब जब भविष्यवाणी सही हो गई तो राजा साहब फिर ब्राह्मण देव को ढेर सारा धन दे के विदा किए, सम्मान सहित। तो ब्राह्मण देव कहे कि राजा जान जाएंगे कि अगर जो सर्प बताया है ये तो हम नहीं, हमारी भविष्यवाणी नहीं, तो राजा साहब तो हमको मार डालेंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। तो राजा, वो जो ब्राह्मण थे, राजा साहब से कहे कि ऐसा है, कुछ लोग हमारे साथ लगा दीजिए और बड़े बड़े बर्तनों में पानी भिजवा दीजिए, हमारे साथ लोग लेके जाएं, हो सकता है बीच में कोई विपत्ति आ जाए, कोई हमको लूट डाले।
राजा साहब ब्राह्मण की बहुत सेवा करते थे, क्योंकि वो जो भविष्यवाणी करते थे, राजा से भी बड़ी भविष्यवाणी थी। राजा विद्वान तो थे ही, पर राजा से भी विद्वान साबित ब्राह्मण देव होते थे। बड़ा सम्मान उनका करते थे, अपने लोगों को लगा दिए। लोग लेके उनको गए। जब उस कुएं के पास पहुंचे तो जो बिल थी जिससे सर्प देवता निकले थे, उसी बिल में सारे पानी को कलवा के डलवा दिए। अब वो तो इच्छाधारी नाग थे, वो कहाँ बिल में रहते, वो तो कहीं और थे। पानी डलवा दिए तो सोचे कि सर्प मर गया होगा। ब्राह्मण देव अपने घर पहुंचे और फ्री का धन रहता है ना, तो लोग उसको खूब उड़ाते हैं, खूब खाते हैं। जब मेहनत करके कमाओ तो एक एक पैसा एक एक जगह पे यूज करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये हम जहाँ खर्च कर रहे हैं सही खर्च कर रहे हैं या गलत खर्च कर रहे हैं। गलत जगह हमको खर्च नहीं करना चाहिए, बड़े मेहनत की पसीने की कमाई। और जब फ्री में किसी का मिला रहता है तो सोचते हैं कि लाओ हमारा कौन सा इसमें लगा है, लुटाओ। ब्राह्मण देव बड़े मौज मस्ती से पूरा जीवन काट रहे हैं, खूब बढ़िया से खा रहे हैं, चकाचक पहन रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कुछ दिन के बाद धन समाप्त। जब धन समाप्त तो ब्राह्मणी फिर से ब्राह्मण देव को कहती हैं कि अरे जाते राजमहल कोई भविष्यवाणी कर लेते तो धन मिल जाता। अब तो उनको आदत सी पड़ गई थी कि फ्री फंड का कहीं से मिल रहा है, बस एक भविष्यवाणी पे लाके हम लोग अपने जीवन को खूब बढ़िया शांति से जी रहे हैं। अब ये बात तो ब्राह्मण को अच्छी तरह पता थी कि भविष्यवाणी हमारी नहीं रहती, भविष्यवाणी तो सर्प की रहती। अब पहले से ही उसको पसीने छूटने लगे। तो ब्राह्मणी कही क्या हुआ, तबीयत खराब है? ब्राह्मण देव कहे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ब्राह्मण देव अगले दिन फिर निकले। अब यही सोचते हुए रास्ते में जा रहे हैं कि सर्प को तो हम मार डाले, अब हमारी भविष्यवाणी कौन करेगा? आखिर मैं जाके बताऊंगा क्या राजा को। तभी रास्ते में देखे कि सर्प आगे खड़ा है, बैठा है। अब ब्राह्मण देव पीछे को घसक रहे हैं, सर्प उनके आगे को आ रहा है, ब्राह्मण देव पीछे घसक रहे हैं। सर्प कहा रुको भाई रुको, भागो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। बाकी सर्प तो सोच रखा था कि बहुत धोखेबाज, बहुत फरेबी इंसान है। देखिए झुको, बार बार झुको, पर जहां ज्यादा झुकना पड़े वहां रुको। बार बार झुकने से भी आपका सम्मान खत्म हो जाता है, आपका अपमान होता रहता है। बार बार किसी के झुकाए पे मत झुकिए। बार बार आप ही को झुकना पड़े, उसका सम्मान भी झुकने का नहीं हो रहा है, तो इस झुकने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। जो सर्प देवता थे वो सोच लिए कि इसको अब सबक सिखाना चाहिए। कहे हम तुम्हारी मदद करने आए। फिर उनसे कहे कि ऐसा है कि जाके राजा साहब से कहो कि उनके राज्य पे बड़ी विपत्ति भारी आने वाली है, उनके राज्य में बहुत सूखा पड़ने वाला है। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है। ब्राह्मण देव पहुंचे बड़ी खुशी खुशी। 2 बार से तो सर्प बता देता था, तो जाके बता देते थे। जाके भविष्यवाणी की। कहे राजा साहब आपके राज्य में बहुत बड़ा सूखा पड़ने वाला है। अब राजा साहब इस बात से कि सूखा पड़ेगा, बड़े बड़े कुएं खुदवाए, बड़ी बड़ी बावड़िया तालाब खुदवाए, पानी भरवाए कि सूखा भी पड़ जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, सब लोग अमन चैन से हमारे राज्य में खुशहाल रहे, हमारे खेतों में हरियाली रहे, पानी की सिंचाई भरपूर होती रहे। अब राजा साहब तो अपना इंतजाम करवा दिए, बाकी हो गया विपरीत, उल्टा हो गया। जैसे ही कुछ समय बीता, इतनी तेज बाढ़ आई, इतनी तेज बारिश हुई कि जैसे लग रहा था बादल ही फट के आ गया और धरती पे त्राही त्राही मच गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया। ब्राह्मण देव की जो है भविष्यवाणी गलत हुई। राजा साहब भविष्य उनको ब्राह्मण देव को कहे कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए चौराहे पर। जब राजा साहब ऐसा कहे तो ब्राह्मण देव को अब अपनी बात सच, जो बार बार धोखा कर रहे थे, वो उनकी आंखों के सामने दिखने लगा कि अगर जो मैं धोखा नहीं किया रहता तो कम से कम हम जान तो जीता, तो इस धरती पे रहता, तो आज हमको मृत्यु दंड तो नहीं मिलता। हम धन के लालच में धन तो ले जाते थे, पर साथ में जो व्यक्ति हमको सीख देता था, जो सलाह देता था, हम उसी के साथ दगा करते थे, गद्दारी करते थे। उनको अपने आप पे पछतावा होने लगा। राजा साहब से कहे राजा साहब हमें क्षमा कर दीजिए, भविष्यवाणी हमारी नहीं रहती थी, ये भविष्यवाणी तो सर्प की रहती थी। राजा साहब कहे कि अच्छा,
तो कैसे उस सर्प से मुलाकात होगी। तो ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूं, हमको छोड़ दीजिए, अगली बार अगर जो सर्प से मेरी मुलाकात होती है तो आपके राजमहल जरूर लेके आएंगे। राजा साहब क्योंकि वो 2 बार भविष्यवाणी किया था इसलिए उसके साथ इंसाफ किए, उसको छोड़ दिए, कहे ठीक है जाओ। ब्राह्मण देव किसी तरह जान बचा के पहुंचे। रास्ते में मुलाकात सर्प देवता से हुई। अरे सर्प देवता हमें क्षमा कर, हम बहुत बड़ी गलती किए, आप तो हमें सही मार्ग दिखाते थे, इस बार तो भविष्यवाणी गलत हो गई। सर्प देवता कहे कि किसी को धोखा, किसी को ठगी इस तरह नहीं करनी चाहिए। अगर जो कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसका कम से कम कुछ ना कर सके तो उसके साथ सम्मान से पेश आए, यही उसकी बहुत बड़ी उसके लिए। अगर जो किसी के करने से, किसी के अच्छा कर्म करने से किसी को अगर जो फल प्राप्त हो जाता है, किसी का घर अच्छा हो जाता है, किसी के साथ अगर जो दुख है सुख हो जाता है, तो कम से कम कुछ नहीं दे सकते तो उसको दुआ ही ऐसी दो, भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि आगे उसका भविष्य अच्छा रहे, वो अच्छा से जीवित रहे, अच्छा से उसके जीवन चले। ऐसा क्या कि उसके जान के ही पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। वो तुम्हारे लिए दुआ मांग रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, तुम उसके लिए खड्डा खोद रहे हो, तो उस खड्डे में किसी ना किसी दिन गिरना ही पड़ेगा, पहले गिरना पड़ेगा। सर्प देवता उसको क्षमा किए। सर्प देवता ब्राह्मण कहा कि ऐसा है कि चलते महाराज आप राजमहल राजा के सामने प्रकट हो जाते तो कम से कम हमारी जान बकस देते। तब साधु रूप में आए नाग देवता और चल दिए, ब्राह्मण के साथ राजमहल पहुंचे। तो कहे ये सर्प थोड़े ने, तो महात्मा जी, राजा कहे। तो ब्राह्मण देव कहे कि ये महात्मा जी सिद्ध पुरुष हैं, ये अपनी विद्याओं के द्वारा कोई भी रूप बना सकते। राजा कहे कि मैं लाख विद्वान हूं पर मेरी विद्या भी पूर्ण नहीं हुई है, तो हे महात्मा जी हमें भी कुछ विद्या सिखाने का कष्ट करें और हमारे राजमहल में आपका स्वागत है। बड़ा ससम्मान उनका किए और कुछ और सीखने की कोशिश किए। भगवान के शिवलिंग स्थापित करवाए, अपने राजमहल में धर्म का प्रचार करवाए। धीरे 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 शिवमय हो गया। तो देखिए हर दिन कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीखा हुआ व्यक्ति पूर्ण रूप से सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, नहीं। किसी के पास पूर्ण ज्ञान है ही नहीं है, जितना सीखो उतना कम है। रोज एक चुनौती होती है, रोज एक हमारे जीवन में ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो हमारे जीवन में कभी हुआ नहीं रहता है, उसका सामना करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ सीख मिलती है और वो आने वाला हर दिन कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। और किसी के साथ अगर जो कोई आपके साथ भला कर रहा है तो कभी उसके साथ बुरा करने की कोशिश सपने में भी मत सोचिए। अगर जो ऐसा करते हैं तो जो आपका जो पूजा पाठ किए, जो दान पुण्य किए, उसका फल जो प्राप्त होने वाला है सारा नष्ट हो जाएगा। और वो नष्ट तो होगा, साथ में आपको भी नष्ट होना पड़ेगा। आपका बुद्धि विवेक नष्ट हो जाएगा, आपका धन नष्ट हो जाएगा। और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो इस पृथ्वी पे, इस धरा पे रहना ना रहना सब ना के बराबर हो जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।